मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना 1980 की है। एक आदमी अमेज़न के जंगल में फंस जाता है और वो अपनी जान कैसे बचाता है वही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें ओसी नाम के एक आदमी को देखा जाता है जो कि इजरायली होता है और उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है और अब वो अमेज़न के घने जंगल में जाना चाहता है। एक दिन यूसी बोट से ट्रैवल कर रहा होता है, तभी उसे मार्कस नाम का आदमी मिलता है जो कि प्रोफेशन से तो टीचर है लेकिन उसे भी एडवेंचर करना पसंद है। उसके बाद मार्कस को उसका पुराना दोस्त केविन भी मिलता है। उसके बाद मार्कस यूसी की मुलाकात केविन से करवाता है। ऐसे मिलते हैं तीनों। उसके बाद वो तीनों प्लान करते हैं कि हम अमेज़न के अंदर जाएंगे जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया। उसके बाद यूसी कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है और उससे कहता है कि क्या तुम अमेरिका से हो? तभी उसे कहता है कि मैं अमेरिका से नहीं, इजरायली हूँ। उसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें अमेज़न के अंदर तक ले जा सकता हूँ और उसे बताता है कि अमेज़न के जंगलों में आज भी ऐसे कबीले हैं जो कि बाहर की दुनिया से अनजान है। मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। लेकिन यूसी उसे कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी वो आदमी उसे कहता है कि मैं वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मुझे कुछ साथी चाहिए उस कबीले तक पहुँचने के लिए। उसके बाद यूसी वापस अपने रूम में आता है और वो मार्कस और केविन को उस आदमी के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो आदमी हमें अमेज़न के अंदर ले जा सकता है और उन आदिवासियों से मिला सकता है। यूसी बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन केविन और मार्कस वो यूसी से कहते हैं कि हमें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यूसी उसे कहता है कि तुम एक बार उस आदमी से मिल तो लो, उसके बाद भी अगर तुमको उस पर डाउट होगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगले दिन वो तीनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जिसका नाम काल होता है। काल उन्हें बताता है कि हम जिस कबीले पर जा रहे हैं उस कबीले के पास एक नदी है, उस नदी में बहुत सोना है और उन्हें बताता है कि हम उस कबीले वालों से मिलेंगे और उस सोने को लेकर वहाँ से वापस लेके आएंगे। वो वापस आने के बाद हमारे पास बहुत सोना होगा। उसके बाद वो चारों निकल पड़ते हैं। उसके बाद काल उन्हें बताता है कि हम जिन लोगों को मिलने वाले हैं असल में हमको लगेगा कि वो लोग बहुत ही पुरानी ख्यालियत के हैं, उनको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। असल में वो हमसे आगे है, वो हमारी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहते, बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो उसके बाद काल उन्हें कहता है कि अभी बारिश होने वाली है, तभी वहाँ पर बारिश होती है और सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। अभी अंधेरा भी हो चुका है इसलिए वो रात को वहीं रुकते हैं। उसके बाद काल उन्हें बताता है कि तुम अच्छे से सो जाओ, कल मैं तुमको ऐसी जगह पर लेके जाऊँगा क्योंकि हमें रास्ते में एक कबीला मिलता है जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। उसके बाद सुबह वो लोग उस कबीले में पहुँच जाते हैं। काल को उस कबीले में सब लोग पहचानते हैं, सब लोग उसको हाय हेलो कहते हैं। उसके बाद वो सब लोग रात को वहीं पर रुक जाते हैं, खा पी के वहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन निकल पड़ते हैं उस कबीले की तरफ। उसके बाद चलते चलते वो सब एक नदी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर काल को एक सोने का टुकड़ा मिलता है और सोने का टुकड़ा उन सबको दिखाता है। उन सबको बहुत ही खुशी होती है। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि काल उनको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ये सब देखकर सब लोग काल पर विश्वास करते हैं। वो समझ जाते हैं काल हमें सही रास्ते पर लेके जा रहा है। उसके बाद वो सब लोग आगे निकल जाते हैं। अभी उनको चलते चलते बहुत दिन हो चुकी है। तभी मार्कस के पैर में बहुत दर्द होने लगता है। इसकी वजह से वो सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम एक दिन यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद काल उन्हें बताता है कि अभी भी 3-4 दिनों का रास्ता बाकी है हमें उस कबीले तक जाने के लिए। उसके बाद काल उन्हें बताता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आगे जाता हूँ और मैं वहाँ से मदद लेके आता हूँ, तब तक तुम तीनों यहीं पर। उसके बाद केविन उसे कहता है कि तुम हमें ऐसे इस घने जंगल में छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि ये सब लोग बहुत ही घने जंगल में आ चुके हैं। अभी यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अभी इनको कुछ भी नहीं पता है कि ये कहाँ पर है जंगल में। अगले दिन वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग नाव से जाएंगे। वो सब लोग नाव बनने लगते हैं। उसके बाद नाव बनने के बाद वो सब लोग अपना सामान उस नाव में रख देते हैं और उस नाव में बैठकर उस नदी से जाने लगते हैं। 3 बार वो चलते रहते हैं इस नाव से, लेकिन नदी 3 बार शांत रहने के बाद एकदम से उफान में आती है। उसके बाद नदी में एकदम से पानी भर जाता है। वो सब बहुत घबरा जाते हैं। तभी उसके बाद केविन बोलता है कि हमें इस बहाव से ही बढ़ना होगा आगे, लेकिन काल उनसे कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, किनारे पर रुक जाना चाहिए हमें। वो सब लोग झगड़ा करने लगते हैं, कोई भी किसी बात में नहीं मान रहा होता है। उसके बाद वो सब लोग एक किनारे पर रुक जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि रात को हम यहीं पर रुकेंगे। उसके बाद काल ने कहता है कि मैं जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उसके बाद केविन उनसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि काल को तैरना नहीं आता है इसलिए उसने हमको यहीं पर रुकाया है। अगले दिन वो सब लोग निकल जाते हैं नाव में बैठने के लिए, लेकिन काल वहीं पर बैठ जाता है। काल उनसे कहता है कि मैं नाव में नहीं जाऊँगा। वो उनसे कहता है कि तुम 3 दिनों तक इस नदी में जाओगे तो तुम उस कबीले में पहुंच जाओगे और मैं वहीं पर मिलूंगा तुमको। उसके बाद मार्कस का भी मन बदल जाता है। वो कहता है कि मैं भी काल के साथ ही जाऊंगा पैदल। उसके बाद वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि काल और मार्कस पैदल जाएंगे और केविन और यूसी दोनों नदी के रास्ते जाएंगे। उसके बाद वो दोनों जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। ये दोनों नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नदी एकदम से उफान में आती है और उनकी नाव एकदम से पलट जाती है
पलटने के बाद वो नाव एकदम से उस पत्थर में जाके अटक जाती है। अब ये दोनों इस नाव को छोड़कर उस किनारे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनका सामान उस नाव में है। अगर इन्होंने वो नाव खो दी तो फिर इनको जंगल में सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल रहेगी। इसीलिए केविन यूसी से कहता है कि पहले मैं किनारे तक जाऊंगा, बाद में तुमको और नाव को किनारे तक खींच लूंगा। उसके बाद केविन किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी यूसी का हाथ छूट जाता है और फिर यूसी नदी में बह जाता है और फिर वो केविन से बहुत दूर जाता है। अभी यूसी को पता ही नहीं वो कितनी दूर आ चुका है केविन से। वैसे तैसे वो एक पत्थर को पकड़ लेता है और किनारे तक पहुंच जाता है और अपनी जान बचा लेता है। उसकी वजह से यूसी बहुत ही परेशान होता है। तभी यूसी वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। उसकी वजह से वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब उसे कुछ बर्तनों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वो भागकर वो नदी के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी बैग बहती हुई जा रही है। उसके बाद वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस बैग को उस नदी से बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि उसके सामानों के बिना वो जिंदा नहीं रहेगा ज़्यादा दिन तक इस जंगल में। उसके बाद वो अपना सामान लेकर केविन को ढूंढने लगता है। उसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो एक मैप बनाता है। वो एक जगह को मार्क करता है जहाँ पर उसको जाना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये वो जानता है। इसलिए वो अपने आप को शांत रखता है। धीरे धीरे उसे अब 6 दिन बीत चुके हैं इस जंगल में। अभी उसके पास का खाना भी खत्म हो गया। अब वो बहुत दिनों से भूखा भी है। वो दिन भर चलता रहता है और रात को पत्ते डालकर सो जाता था। अभी वो जंगल में जीने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मतलब कि कुछ भी कर सकता है। अगले दिन उसको एक अजगर मिलता है। उसे मारकर वो खा जाता है, क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि जंगल में जीने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो एक दिन सो रहा होता है, तभी उसे मारकर दिखाई देता है। जब वो टॉर्च जलाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब अभी यूसी को हेलुसिनेशन भी हो रहा है। अगले दिन जब वो उठता है तब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत ही खतरनाक चींटी है और बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट। एक इंसेक्ट उसके शरीर में जाता है, उसके दिमाग तक। वो उसे काट कर बाहर निकलता है। उसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद यूसी फिर से चलने लगता है। अभी उसे बहुत ही भूखा है, जख्मी है और बहुत ही परेशान भी है। कुछ देर आगे जाकर उसे चिड़िया के 2 अंडे मिलते हैं। उनमें से एक अंडा वो खा लेता है और वो बहुत ही सॉरी बोलता है उसे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना होगा। उसके बाद वो आगे चला जाता है। फिर शाम को वो एक जगह पर रुक जाता है। उसके पैर अभी बहुत ही जख्मी है, वो अभी नहीं चल पा रहा होता है। उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाता है शाम को। अब उसके पैर में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। फिर उसको समझ में आता है कि मार्कस को कितना दर्द हुआ होगा पिछली बार जब मार्कस के पैर जख्मी हुए थे तब। उसके बाद वो मार्कस से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं। उसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ही गंदा आदमी हूँ, और वो कहता है कि उसकी वजह से ही मैं ये दर्द डिजर्व करता हूँ। अब यूसी बहुत ही दुखी है। अगले दिन वो जब आगे निकलता है तब उसे वही आंटे मिलते हैं जो पिछली बार उसने खाए थे। इसका मतलब वो घूमकर उसी जगह पर आया है। वो देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और बहुत ही गुस्सा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो शांति से काम लेता है और फिर से आगे बढ़ता है। अब यूसी बहुत ही जख्मी है, भूखा है और बहुत ही परेशान है। उसके बाद उसे एक लड़की मिलती है, लेकिन वो लड़की उसके पास नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो डर रही थी। उसके बाद यूसी उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस जंगल से बचा कर लेके जाऊँगा। अगले दिन उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब यूसी बहुत ही जख्मी है। एक दिन वो सो रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में उसका हेलुसिनेशन है। अगले दिन जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि वो बहुत ही जख्मी है और उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसकी वजह से वो जंगली चींटियाँ वो अपने शरीर पर लेता है। अब उस चींटियों की वजह से वो बहुत ही भागने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। तो भागते भागते नदी के किनारे तक आ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें केविन को दिखाया जाता है, जो कि 14 दिनों बाद वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहले भी गया था। और वो कबीला वही होता है जहाँ पर वो एक दिन के लिए वहाँ पर रुके थे पहले दिन। वहाँ के लोगों ने उसे बचा लिया होता है। उसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरा दोस्त अभी भी जंगल में फंसा है, उसे हमें बचाना होगा। उसके बाद वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त अभी तक जिंदा नहीं होगा उस जंगल में, क्योंकि इस जंगल में इतने दिनों तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और उसे कहता है कि शुक्र करो कि तुम बच गए हो, और इतने दिनों तक तो कोई भी नहीं बचता है इस जंगल में। और उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो अभी तक मर चुका होगा। अगले दिन केविन उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही। उसके बाद केविन वो स्टेशन के बाहर ही बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मेरी मदद करो मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए, वो अभी भी जिंदा होगा उस जंगल में। और उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो फॉरेस्ट गार्ड मान जाते हैं यूसी को ढूंढने के लिए, और वो निकल पड़ते हैं वो प्लेन में बैठकर यूसी को ढूंढने के लिए। लेकिन यूसी उनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल है। उसके बाद यूसी अभी भी उसे लगता है कि केविन उसे बचा लेगा। यहाँ पर केविन बहुत ही हताश होता है कि उसे यूसी नहीं मिला है, और वो बहुत ही परेशान होता है। उसे ऐसा देखकर एक गार्ड उसे बताता है कि तुम्हारी मदद एक ही आदमी कर सकता है। वो उस आदमी का पता बताता है और उसे कहता है कि इसे जाकर तुम मिलो, ये तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा।
उसके बाद केविन उस आदमी को मिलता है। उसे बताता है कि मेरे दोस्त को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा दोस्त अभी तक मर चुका होगा। लेकिन केविन उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर वो आदमी भी मान जाता है और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं यूसी को ढूंढने के लिए। अब वो दोनों यूसी को ढूंढते ढूंढते बहुत ही अंदर आ चुके हैं जंगल के, इसीलिए वो आदमी बोलता है कि अभी हमें वापस जाना होगा। उसके बाद वो वापस जाने के लिए वो इंजन स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यूसी वहीं पर है और वो बेहोश हो चुका है। उसके बाद यूसी को उस इंजन की आवाज़ आती है। वो जल्दी से उठता है, लेकिन अभी उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो केविन को आवाज़ दे सके। वो बस केविन को जाता हुआ देखता रहता है। अभी उसके बाद केविन की नज़र पड़ती है यूसी पर और वो पहचान जाता है कि वहाँ पर यूसी है। वो जल्दी से अपनी बोट वापस घुमाता है और यूसी को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे गला लगाता है और उसे अपनी बोट में बिठाकर वापस उस कैबिन में लेके आता है। केविन यूसी को सिर्फ कुछ हफ्तों से ही जानता है, लेकिन यूसी को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे कहीं ना कहीं पता था कि यूसी अभी तक जिंदा है और वो मेरी राह देख रहा है, इसलिए उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो ढूंढता रहता था यूसी को। आखिरकार यूसी उसे मिल ही गया। उसके बाद केविन उसे उस कैबिन में लेकर आता है और वहाँ के सभी लोग यूसी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक आदमी इस जंगल में इतने दिनों से कैसे जिंदा रह गया है। उसके बाद वो सब लोग यूसी की मदद करते हैं। यूसी कुछ दिनों तक वहीं पर रहता है और वो कुछ दिनों बाद रिकवर भी हो जाता है, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि कार्ल और मार्कस अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब वो दोनों अभी दुनिया में नहीं है। और ये कहानी थी यूसी और केविन की। उसके बाद यूसी 5 सालों बाद वहीं पर जाता है जहाँ पर उसे आखिरी बार केविन ने बचाया था। अब वो लाइफ की इस इम्पोर्टेंस को जान चुका है। उसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फोटोग्राफी कर रहा है। वो नई नई जगह पर जाता है और वहाँ के फ़ोटोज़ लेता है। उसके बाद केविन ने उसकी लाइफ पर एक किताब भी लिखी। अब ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश है और ये मूवी अभी यही पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।